कि खजाने की कुंजी तेरे पास थी, अगर पास करता तो क्या बात थी। एक सब्जेक्ट था जिसमें बस फेल होते होते बस बच गया हूँ। बीबीए किया, उसके बाद जर्नलिज्म की तरफ, बिल्कुल ही अलग फील्ड। ये जो माइंडसेट है ना, इससे बाहर निकलने की बहुत जरूरत है कि यार अब तो मैंने ये पढ़ लिया है तो अब तो मुझे इसी में कुछ करना है। मैं मीडिया का पढ़कर भी मैं क्या ही कर लूंगा। एक टीवी स्टेशन होता है जिसका नाम पीटीवी है, पूरे खानदान में क्या पूरी कम्युनिटी में कोई एक सिफारिश नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई जर्नैल नहीं है, कोई सहाफ़ी नहीं है, कोई सियासतदान नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं वापस जो कह रहे होते हैं नहीं नहीं मैंने ये तो करना ही नहीं है काम, मैंने तो ये बनना है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ प्रोग्राम होस्ट। बिजनेस प्लस में नौकरी मिली एज अ रिपोर्टर। आई सेड नो प्रॉब्लम, ठीक है चलो यहाँ से कोई रास्ता बनाएंगे। मुझे दिन में प्राइम टाइम में खबरें पढ़नी थी, वो रात में पढ़वाते थे। मैं कहता था कोई बात नहीं। लाल मस्जिद ऑपरेशन में सारी खबरें ही रात की होती थी क्योंकि वो अंधेरा होता था, फिर ऑपरेशन स्टार्ट होता था। वहीं से खबरें निकली, वो हम एक लाइमलाइट में आ गए, मौका मिल गया तो फिर दिन में परमानेंट आ गए। सो अगेन प्रोग्राम एंकर बनना था लेकिन दिन में खबरें पढ़ रहे थे। तो एक दिन जैस्मीन मंजूर साहिबा एब्सेंट थी तो प्रोग्राम का मौका मिल गया। जब वहां स्ट्रीट शो पे ले जाके वो कह रहा था कि बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, तब हम नहीं कह रहे थे स्ट्रीट पे जाके कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। मैं उनके मीडिया की तरह नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने भी घुसो दिल्ली में और फूंक दो दिल्ली को, और नरेंद्र मोदी बंकर में छुप गया। वो कह रहे थे ना शहबाज शरीफ छुप गया। मैंने अर्नब गोस्वामी साहब के खिलाफ जब बात की तो मैंने कहा भाईजान आपका इस हवाले से मैं एहतराम करता हूँ कि आप मेरी फील्ड के मुझसे सीनियर है, लेकिन यार ये क्या कर रहे हो, खुदा को मान। ठीक, बकवास का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, आई एम सॉरी मिस्टर। मैं सैयद इनायत हुसैन जॉन, प्रेसिडेंट ऑफ CSQ, इस फिक्री और खूबसूरत तकरीब यानी हर लम्हा मासूमाना में दिल की गहराइयों के साथ खुशामदीद करता हूँ। अगर बात होस्टिंग की जाए तो शान रमज़ान की रूहानी फ़ज़ाओं से लेकर इलेक्शन की संजीदा लम्हों तक, क्रिकेट के तजियों से लेकर जंग के मैदान में हौसले और वलवले तक, ये अपना सानी किसी को नहीं रखते। अगर बात पब्लिक स्पीकिंग की जाए तो जब ये स्टेज पे आके खड़े होते हैं तो अपने मुनफरिद अंदाज और अपने अंदाज़ बयां में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना देते हैं। अगर बात सेंस ऑफ ह्यूमर की जाए तो अपने बरजस्ता जुमलों से, अपने मासूमाना सवालों और मासूमाना जवाबों से महफिलों में कहकहो की बरमार कर देते हैं। अगर बात स्टोरी टेलिंग की जाए तो इस तरीके से मंजर कशी करते हैं कि मंजर आंखों के सामने आया हो जाता है। अगर बात फैक्ट्स एंड फिगर्स की जाए तो अभी हालिया जंगी सूरत हाल में जिस तरीके से इन्होंने ट्रांसमिशन की वो एक दरसी मिसाल है। पाकिस्तानी मीडिया के लिए ये उस वक्त सिर्फ एक सहाफ़ी नहीं थे बल्कि एक मीडिया के अलमबरदार थे। जब पूरी हिंदुस्तानी मीडिया अपने सनसनी के तमाशों में लगे हुए थे तो यकीन जानिए तो हमारा एक सहाफ़ी उन सब के सामने खड़ा था और वो सिपा सालार की मानंद उन सब के सामने आंखों में आके डट के अपने होस्टिंग को और उसको बजा रहा था। तो आइए आप सबकी भरपूर तालियों में आज सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में फातिमा बिजनेस स्कूल के डॉक्टर इरम आफाक ऑडिटोरियम में हमारे साथ मैं चाहता हूँ सब अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं और इनके ट्रिब्यूट पेश करते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में द मोस्ट हम्बल, द मोस्ट पैशनेट, द जर्नलिस्ट ऑफ द एरा, द वॉइस ऑफ द जरूरत, द वन एंड ओनली जनाब वसीम मदानी साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? मिजाज बखैर हैं? गालिबन इससे पहले आप एक मरतबा इस सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में आपने रौनक बख्शी, एक बार फिर आ रहे हैं डॉक्टर इरम आफाक ऑडिटोरियम FBS की वापस से ये इनॉग्रेट हुआ है, तो क्या जज्बात हैं, क्या ख्यालात हैं? सब फैंस आपके साथ में बैठे हैं, एक बार तालियों से इनको। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप लोग सब ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड वर्ड्स, फॉर काइंड जेस्चर्स। आई ऑनेस्टली बिलीव कि मतलब ये मैं इस काबिल नहीं हूँ, और ये जो हालिया जो मामला है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी ऑल आर वेरी लकी कि हमने इस टाइम को विटनेस किया है और हम सबको वो प्रूव करने का मौका मिल गया जो कि हम हमेशा कहते थे। तो हम हमेशा कहते थे और ये साबित हो गया कि वो लफाजी नहीं थी। ये अपनी नहीं कह रहा है, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कह रहा हूँ। हम हमेशा कहते थे कि अगर मुश्किल वक्त आया तो हर शख्स अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने अपने मुहाज पर लड़ेगा और यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो हमने अपने महाज पे कोशिश की, मीडिया के हवाले से आप सब लोगों ने अपने अपने महाज पे कोशिश की और अल्लाह ने बहुत कामयाबी से नवाजा। तो मेरा ख्याल है कि हम तो कुछ भी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये जो आप लोग हैं यानी पाकिस्तान की यूथ है, पाकिस्तान की जो आवाम है, वो बहुत ज़्यादा दाद तहसीन, और एकदम आप लोग अपने लिए तालियां बजा दीजिए कि हम लोगों ने प्रूव टू बी सच अ वंडरफुल नेशन अल्हम्दुलिल्लाह।
और यहाँ 5 साल पहले मेरा ख्याल है मेरा आना हुआ था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह में ज़्यादा बेहतर मौके पर हैं. वी हैव मोर रीजंस टू स्माइल, टू बी हैप्पी, टू सेलिब्रेट. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द जेस्चर्स. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. बहुत शुक्रिया. हम आपके निहायत ममनून और मशकूर हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला, और आप तो माशाल्लाह इस सीट पे होस्टिंग करते आ रहे हैं. मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जिसको आइडियलाइज़ करता हूँ, मैं जिसको करता हूँ, अगर कोई और होता तो शायद मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता. किसी और को बिठाना क्या करें. लेकिन ये मेरे लिए बहुत शरफ और एजाज़ की बात है कि आपके साथ इससे. थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया. वसीम भाई, आपने भी यूनिवर्सिटी का किया, तो आप यूनिवर्सिटी में किस तरीके के स्टूडेंट थे? एक्सट्रोवर्ट थे, इंट्रोवर्ट थे? अगर बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछूं तो आपकी जीपीए क्या आती थी, या आप इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में थे? पर्सनल क्वेश्चन जीपीए वाला नहीं था, को करिकुलर एक्टिविटीज़ वाला था. That was more personal. अच्छा जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैंने ज़ैबिस से बीबीए किया है, ज़ैबिस से एमबीए किया है. जीपीए मेरी कोई 3.2 थी मेरा ख्याल है. नॉट बैड आई गेस. एक सब्जेक्ट था जिसमें बस फेल होते होते बस बच गया हूँ. एनी गेसेस? कौन सा? नहीं, वो एक जबान से एक लैंग्वेज थी. कौन सी लैंग्वेज होगी? नहीं, इतने बुरा हाल. चाइनीज तो पड़ेगा यार. इंग्लिश नहीं, ऐसा भी नहीं इंग्लिश यार. नाउ दिस वाज पर्सनल. फ्रेंच में तो वो मुझे जो है वो, हाँ, तो ज़माने में फ्रेंच, उस ज़माने में 50 साल पहले की बात नहीं भाई. नहीं मतलब अब फ्रेंच का तो फ्रेंच एक ऐसा था कि जिसमें बड़ा बहुत मुश्किल से मैं बस मतलब वो जितने भी पासिंग मार्क्स होते थे बस उससे अल्हम्दुलिल्लाह 1 नंबर भी ज़्यादा नहीं था, 1 नंबर भी कम नहीं था. बल्कि मेरा ख्याल ये कि 2 नंबर कम होंगे, वो रहम खा के उन्होंने दोनों के चलो निकालो इसको यार, ठीक है. सो वैसे मैं ये समझता हूँ, मतलब जाहिर सी बात है कि एकेडमिक्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ऑफ कोर्स, तभी हम सब. लेकिन ये ज़रूर है कि यार देखो अब डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं हर चीज़ के साथ साथ. सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं हमेशा से समझता था वैसे, अब अगेन इसको कोई गलत ना ले ले, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि नंबर जाना ज़रूरी नहीं है, ऑफ कोर्स है. मैं नहीं कह रहा कि पोजीशन होल्डर होना ज़रूरी नहीं है, ऑफ कोर्स है. लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ ये कि आप अपना स्किल सेट कितना ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं. यानी मैं चले अब अपने बारे में तो कह सकता हूँ ना, मैंने केमिस्ट्री के 8, 9, 10 में ऐसे बहुत सारे पढ़ते जिसमें 100 में से पता नहीं 84 नंबर ले लिए, ठीक है. ये रट्टा लगा के पहले एक तज्जिया करके कि पिछले 5 तज्जियाकारी का तो एक दिमाग में था ना एक कीड़ा के यार. अच्छा, तो एक तज्जिया करके पिछले 3-4 सालों में ये सवाल आए हैं, तो इस साल ये सवाल तो आए गई, और ये भी आए गई, और ये भी आए गई. तो वो रट्टा मार के लिख तो लिया कि Na+Cl जो है वो NaCl होता है और H2SO4 ये होता है. लेकिन जब कमरा इम्तिहान से मैं बाहर आता था और आप मुझसे अगर पूछे कि यार ये जो लिखा है ये है क्या, एक्सप्लेन इट, तो आई वुड से कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ. लिख दिया है, मेमोराइज करके रिप्रोड्यूस कर दिया है. तो ऐसी काम करने का, ऐसी स्टडी का फायदा नहीं है. सो मेरा ख्याल है कि, और अब शायद आज से कुछ अर्से पहले डायनामिक्स में और थे, अब तो बिल्कुल ही डायनामिक्स तब्दील है. सो ये कोई बात मैं आप लोगों से कोई नई इंकिशाफ नहीं कर रहा, लेकिन एक सिर्फ रीइटरेट कर रहा हूँ एक बात कि ये सब बहुत ज़रूरी ऑफ कोर्स है, लेकिन साथ में अपने स्किल सेट को, जदीद जो उलूम है, AI है, ये है वो है, इस सब पे ज़रूर बहुत ज़्यादा काम करें. जस्ट गिव अ क्विक एग्जांपल, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल, आज से कुछ अर्से पहले अगर मुझे कोई टीम हायर करनी होती तो मैं कहता कि यार एक ऐसे बंदे को हायर करो जो कि स्क्रिप्ट अच्छा लिखता हो, ठीक है. एक ऐसे बंदे को हायर करो जो रिसर्चर अच्छा हो, क्योंकि दोनों अलग अलग काम है. रिसर्चर जो है वो फैक्ट्स, फिगर्स, सारे नंबर्स लाएगा, कोटेशंस लाएगा, ये वो. जो रिसर्चर होगा वो उसी चीज को अच्छे अल्फाज में धारेगा, प्रेजेंटेबल रूप में धारेगा. फिर मैं कहूँगा एक ऐसे लड़के को या ऐसे बंदे को या ऐसी खातून को हायर करो कि जो कि एडिटिंग अच्छी करता हो, ठीक है. आज हो सकता है कि मैं कहूँ कि नहीं, मुझे तीनों बंदे नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको चैट जीपीटी से अच्छा स्क्रिप्ट बनाने का हुनर आता हो, प्रॉम्प्ट्स अच्छे देने आते हो, जिसको परप्लेक्सिटी से अच्छी रिसर्च गैदर करना आती हो, जिसको फला सॉफ्टवेयर से अच्छे एडिट निकालना आता हो. ऐसा एक बंदा हायर करो, मेरे तीनों काम हो जाएंगे, ठीक है. तो ये आई एम जस्ट कोटिंग अ लिटिल एग्जांपल कि दिस इज हाउ डायनामिक्स आर चेंजिंग एंड दे आर चेंजिंग वेरी वेरी रैपिडली. सो आई बिलीव AI विल नॉट रिप्लेस पीपल, बट पीपल हु नो AI would certainly replace the people who do not know AI. So आप इमेजिन कीजिए कि एक कल तक उस बंदे की बहुत वक़्त थी जो कि बहुत अच्छा रिसर्चर था, जिसने 30 किताबें पढ़ी हुई थी, जिसने 10 किताबें लिखी हुई थी, जिसने 500 अखबारात पढ़े हुए थे,
ऑल ऑफ अ सडन डायनामिक्स ऐसे चेंज हुए हैं कि अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन साहब की अहमियत नहीं, ऑफ कोर्स है, लेकिन अब हमें उनके बजाय शायद कोई ऐसा बंदा चाहिए हो जिनकी रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी हो। तो ये साहब जो काम 4 घंटे में करेंगे, ये वाला बंदा वो काम शायद 1.5 घंटे में कर लेगा, आधे घंटे में कर लेगा। सो द ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये जीपीए और ये सब बहुत आम तो है ही, लेकिन अब डायनामिक बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो अब बाकी चीज़ों पे भी नज़र रखने की बहुत हमारे टीचर्स ने ये बात समझी होगी कि जीपीए देने में कोई मुज़ाहमत नहीं है, दे सकते हैं जीपीए, ऐसे कोई बात नहीं होगी, स्किल सेट पे बात होती है। वो इन्होंने कहा ना टीचर्स भी दे दिया करें नंबर्स को, इसमें हर्ज नहीं है। एक उर्दू का पर्चा था एक साहब का, और उसने ये लिख दिया, याद बात कुछ था नहीं, तो ये शेर लिख दिया उसने कि खजाने की कुंजी तेरे पास थी, अगर पास करता तो क्या बात थी। टीचर ने जवाब में लिखा, बेटा किताबों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर याद करता तो क्या बात है। हुजूर वाला आपने फरमाया कि बीबीए से ज़ैबिस्ट से बीबीए किया, और उसके बाद बीबीए से ज़ैबिस्ट किया। असल में मैं स्टार स्ट्रक हो सकता हूँ, आप प्लीज़ समझे ये बात को कि जाहिर सी बात है जिसको आइडियलाइज़ करता हूँ सामने मौजूद है। तो ज़ैबिस्ट से बीबीए किया, उसके बाद जर्नलिज्म की तरफ, बिल्कुल ही अलग फील्ड। हम ज़्यादातर यहाँ पे यूनिवर्सिटी के मेजॉरिटी बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं या अगले कुछ सालों में ग्रेजुएट हो जाएंगे, और बहुत परेशान है कि किस फील्ड में जाएं, किस तरीके से जाएं। आपने इतना वाज़ेह स्विच किया कि बीबीए से बिल्कुल ही जर्नलिज्म की तरफ, तो उन बच्चों को क्या वो देंगे कि जिनको अभी अपनी फील्ड समझ नहीं आ रही, तो स्विच करना कितना आसान रहा आपके लिए? और क्योंकि ये होता है कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो जैसे कि, तो मुझ में एक प्रेशर ये कि यार मैंने 4 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, तो अब मुझे तो कंप्यूटर साइंस में फील्ड इसमें तो जॉब करनी चाहिए, लेकिन आपने इतना हिम्मत वाला फैसला इस तरीके से लिया और उसमें भी शानदार तरीके से आपने काम किया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सो देखिए, ये अगेन ये पिछले सवाल से कॉम्प्लीमेंट करता है सवाल कि अगर आज से कुछ अरसे पहले एक एग्जांपल आपके सामने है, अगेन इट्स नॉट एन आइडियल थिंग टू डू, अगर आप पहले से क्लियर हो कि आपने क्या काम करना है तो आपको रेलेवेंट स्टडीज ही करनी चाहिए। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि इवन इफ दैट इज नॉट द केस, नथिंग टू वरी। ये एक एग्जांपल आपके सामने बैठी हुई है। मैंने क्यों वैसे, क्या मेरा पहले से ही मीडिया में आने का मन था, ख्वाहिश थी? बिल्कुल थी। फिर मैंने रेलेवेंट स्टडीज क्यों नहीं की? इसलिए कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं मीडिया का पढ़कर भी मैं क्या ही कर लूँगा। एक टीवी स्टेशन होता है जिसका नाम पीटीवी है, पूरे ख़ानदान में क्या पूरी कम्युनिटी में कोई एक सिफारिश नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई जर्नैल नहीं है, कोई सहाफ़ी नहीं है, कोई सियासतदान नहीं है जो कि कहीं इंटरव्यू करवा दे। तो ये सब पढ़ पढ़ा के भी मैं क्या ही कर लूँगा। तो बस ठीक है यार, MBA करो और किसी कंपनी में किसी फर्म में मुलाजिम लग जाएंगे, बट ठीक है यार, ठीक है। वो फिर डायनेमिक्स चेंज हुए, मुशर्रफ साहब का एरा आया, पाकिस्तान में एकदम से प्राइवेट टीवी चैनल्स बहुत सारे खुल गए, और एक सिनेरियो ऐसा हो गया कि चूंकि प्राइवेट टीवी चैनल्स धड़ाधड़ बहुत सारे खुल गए, तो सप्लाई डिमांड वाला मामला था। आप लोग के केस में उल्टा मामला है, हमारे टाइम में उल्टा मामला था कि तब जो है वो सप्लाई कम थी और डिमांड ज्यादा थी, क्योंकि एकदम मार्केट में 10 चैनल आ गए और पीछे उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं है, तो हम उसमें खप गए। वो लक ने हमें फेवर किया। हाउएवर आजकल के ज़माने में तो अगेन ये ज़्यादा आसान है आप लोग के लिए अपने आप को प्रूव करना। सो अगर किसी ने कोई रेलेवेंट स्टडीज़ नहीं की तो यार देखो, कुछ जो माइंडसेट है ना उससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगेन गोज विदाउट सेइंग, मैं जो बातें भी कर रहा हूँ ये कोई हरफ आखिर नहीं है, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई मैं आपको दर्स नहीं दे रहा हूँ भाई, ये मेरा ओपिनियन है टू विच यू कैन एग्री और डिसएग्री भाई। तो ये बड़ा सिंपल है, और मुझे लगता है कि ये वाली बात हमारी सोसाइटी में आ जाए तो बहुत अच्छी सोसाइटी हो जाएगी कि भाई एक ओपिनियन है, आपको अच्छा भी लग सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है, आप उसको ठीक भी समझ सकते हैं, आप ठीक नहीं भी समझ सकते। भारत ये जो माइंडसेट है ना, इससे बाहर निकलने की बहुत जरूरत है कि यार अब तो मैंने ये पढ़ लिया है तो अब तो मुझे इसी में कुछ करना है। इसका मतलब आप ये कर रहे हैं कि आपने एक गलती कर ली है कि आपने रेलेवेंट स्टडीज नहीं पढ़ी, और अब उसको कवर करने के लिए दूसरी गलती करने जा रहा है कि यार अब पढ़ा तो नहीं है, तो नहीं, तो अब तो भाई अगेन एज आई सेड, अब तो ये स्किल्स को डेवलप करने का जमाना है। हर चीज के कोर्स होते हैं 3 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के। सो नाउ मेनी एक्सक्यूजेस आर नाउ आउटडेटेड, एटलीस्ट इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन। एटलीस्ट मेरी पर्ची नहीं है इसलिए मेरा नहीं होता, आउटडेट हो गया है एक्सक्यूज। इसलिए कि आपकी पर्ची नहीं है तो हो सकता है आप यू कैन नॉट लैंड इन अ टेलीविजन चैनल, बट ये तो है आपके पास, so you have a platform to express how talented you are or whatever is the case.
सो अब ये आर्ग्यूमेंट आउटडेट, इसी तरीके से मैंने रेलेवेंट स्टडीज नहीं की, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट आउटडेट हो गया है। दुनिया की हर चीज से मुताल्लिक कोई कोर्स, कोई सॉफ्टवेयर, कोई चीज मौजूद है, तो आपने जो पढ़ा है, पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता, ये तो हो ही नहीं सकता ना। इल्म तो एक दौलत है जो कि जिससे कभी जाया होना ही नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई और फील्ड चुनी है, आप अब तो यार अगेन, एक तो मैं कहने लगा था कि काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, बट हर सवाल का जवाब अब तो अगेन यार, आप इससे दुनिया का कोई सवाल पूछते हैं और आपको ये जवाब देता है। अब आपकी मर्जी है वैसे किस किस्म के सवाल पूछें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो भाई आप मुताल्लिका फील्ड, मुताल्लिका ऐप, मुताल्लिका कोर्स कीजिए और एक्सेल कीजिए। तो यार, तो वसीम भाई, ये कैसा तजर्बा रहा कि जाहिर सी बात है जो आपके मुकाबले में आए होंगे वो जाहिर सी बात है मीडिया साइंसेस सब पढ़ के आए होंगे, आप बीबीए करके आए, तो आपने फिर उस मैदान में कदम रखा, क्या मेहनत लगी, किस तरीके की लगी? क्योंकि कल हमने पूछा था अपने इंस्टाग्राम में, आस्क बदामी करके इंस्टाग्राम में, अच्छा, ज़्यादातर सवालात के बल्कि तमाम ही ये था कि ये मैनेज किस तरीके से करते हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन एक अलग फॉर्मेट, उसमें मजहबी, अभी आपका आज का प्रोग्राम भी शायद रिकॉर्ड हो रहा है, फिर मुहर्रम में शान हुसैन भी होगा, वो एक अलग मामला है, फिर जब जंग हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है वो एक अलग डायनेमिक्स है, तो उसकी एक अपनी ट्रांसमिशन है, फिर क्रिकेट के तजियों में और उसमें अलग ही मामला। तो इन सब के साथ आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं कि कमाल है यार। अच्छा कहा, ये कर रहे होते फिर जंग हो जाती है तो फिर अच्छा, एक आई एम नॉट ट्राइंग टू बी हम्बल हियर, बट इट्स अ फैक्ट कि मतलब ये तो अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड एंड ग्रेशियस, ठीक है, कि वो मामला हो जाता है। सो ये 100 बातों की एक बात है, हमारा ईमान भी है ऑफ कोर्स। कुछ चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि मिसाल के तौर पे आई एम ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन कि आपको ज़िंदगी में चीज़ें ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। मैं खुद कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज आदमी नहीं हूँ, आई एम नॉट प्रोमोटिंग दिस, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। मैं खुद कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता चीज़ों की, आई एम नॉट प्रोमोटिंग दिस, होना चाहिए, प्लान करना चाहिए, बट इट इज़ फॉर मी इट हैज़ वर्कड। वो मैंने एक कोट पढ़ा था कि बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर अनप्लान्ड, सही है। सो इट हैपेंस एट टाइम्स, आप कितना कुछ यार यूं कर लेंगे तो यूं कर, मैं तो कोई यानी मेरे घर में मैं बदनाम हूँ इस बारे में कि मैं कहता हूँ ना यार 1.5 महीने बाद हम यहाँ ट्रैवल करेंगे और ये करेंगे, यार खुदा के वास्ते आप ये ना बोलें, आप जो प्लान करते हैं वो तो होता ही नहीं है, और कभी चलो भाई चलो प्लान बना लेते हैं। सो ये भी होता है। अगेन मैं इसका ये नहीं कह रहा कि आप चीज़ों को प्लान ना करें, लेकिन अगर आपने प्लान नहीं भी किया तो कोई घबराने की बात नहीं है, चीज़ें हो जाती हैं। सो आई थिंक चीज़ों को ट्राई ज़रूर करना चाहिए एटलीस्ट, स्पेशली इस स्टेज पर अभी आप लोग हैं। आज शायद मैं कुछ नया ट्राई करते हुए शायद फिर थोड़ा सा घबराऊं, थोड़ा सा स्टेक्स थोड़े से हाई हो गए ना। लेकिन जब मुझे मेरे ऑफिस वालों ने कहा कि यार, यानी मैंने आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ प्रोग्राम होस्ट, अ करंट अफेयर्स प्रोग्राम होस्ट, लेकिन मुझे बिजनेस प्लस में नौकरी मिली एज अ रिपोर्टर। आई सेड नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलो यहाँ से कोई रास्ता बनाएंगे। सो दिस इज वन मोर सजेशन एज वेल। बहुत सारे लोग आते हैं वापस जो कह रहे होते हैं नहीं मैंने ये तो करना ही नहीं है काम, मैंने तो ये बनना है और मुझे ये जॉब तो मिल नहीं रही, तो मैंने काम ही नहीं करना। नहीं भाई, इस कमरे के अंदर आ जाओ, हाउसफुल भी है ना तो घुस जाओ, कोई ना कोई उठेगा, मिल जाएगी सीट, हो जाएगा, कुछ होगा। आप ये ना कहें कि हाउस फीक बोले तो फिर मैं घर चला जाता हूँ, फिर तो आप घर ही चले जाओगे भाई, नहीं तो घर नहीं जाओ, अंदर आ जाओ, मिल जाएगी जगह। घुसे, जगह बनाए अपनी, सियासत से नहीं। और यार अगेन, ये मैं कोई आलिम नहीं हो गई, ये तो हमारा ईमान है ना कि अगर अगर हमने अपने हिस्से की मेहनत की है तो फिर मेरा और आपका मामला उस ज़ात से है जो किसी का उधार रखता नहीं है, वो पेबैक होना है, कैसे नहीं होना है। और अगर नहीं भी होना तो फिर हम कहते हैं कि अल्लाह, फिर यानी आपको एटलीस्ट ये जरूर होना चाहिए कि आप रात को सोने से पहले या जब आप नमाज के बाद मुसल्ले में बैठो तो अल्लाह में से कह सके लुक आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट एंड यू नो दिस, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मुझे उसका रिटर्न नहीं मिला, आपकी मर्जी है, मैं इस पर खुश हूँ, अपनी कोशिश जरूर करें। सो एक तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि यार ये भी कर लिया, ये सब ऐसे ही कर लिया कि बस ट्राई करते गए चीज़ें। जब मैं ये चीज़ें ट्राई कर रहा था तब आई यूज्ड टू गेट सजेशंस फ्रॉम माई फेलो कॉलीग्स कि डोंट डू दिस, ये इदारे की आदतें ख़राब कर रहे हो आप, कि ये भी कर लो। मुझे वो कहते थे कि तुमने अपने आप को जो है ना वो छोटा बना लिया, कि छोटे 32 नंबर का पाना लिया, 16 नंबर का पाना लिया, ये होती। एंड आई यूज्ड टू से कि फाइन भाई, आपस की बात है, सेल्फिश अप्रोच कर लो यार।
अगर आपको एक चीज आती है तो आप अपने इदारे के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 2 चीजें आती है तो आप इतने इंपॉर्टेंट है, 4 आती है तो इतने इंपॉर्टेंट है, तो आप छोड़े बाकी चीजों को, आप कहें यार मैं अपनी वर्ड बढ़ा रहा हूं ना ये सब करके, तो कोई मसला नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये। सो बहरहाल तो मैंने जिंदगी में बहुत सारी चीजें प्रोफेशनली जो हो गई वो ट्राई की थी। एज अ रिसर्चर हम हो गए, वो एक दिन मिल गया हमें होस्टिंग का मौका, कैसे मिला वो एक और अलग कहानी है। मुझे रेडियो में आरजे बनना था, लेकिन एज अ ट्रैफिक रिपोर्टर मुझे जॉब मिली FM से, मैं कर लिया स्टार्ट। मुझे दिन में प्राइम टाइम में खबरें पढ़नी थी, वो रात में पढ़वाते थे, मैं कहता था कोई बात नहीं, निकलेगी अपॉर्चुनिटी, निकल आई। वो ऐसे निकल आई कि बड़ी मुश्किल से, पहले मैं रात की ही ड्यूटी करता था, फिर मुश्किल से मेरा दिन में स्टार्ट हुआ मामला, तो इतने में वो लाल मस्जिद ऑपरेशन हो गया। नाइट शिफ्ट से सब भागते थे। लाल मस्जिद ऑपरेशन में सारी खबरें ही रात की होती थी, क्योंकि वो अंधेरा होता था, फिर ऑपरेशन स्टार्ट होता था। तो आई वेंट टू माई शिफ्ट इंचार्ज एंड आई सेड कि आई वांट टू डू दिस नाइट ड्यूटी। अब मैं कोई इदारे की मोहब्बत तो बात में यार, अपना करियर सोच रहा था मैं कि ये वो टाइम है कि जब रात में सारी खबरें निकलनी है, ये ऑपरेशन कहीं भी जाए, ये खबरें सारी रात में निकलनी है, चूंकि अंधेरा होता है, फिर सारा मामला शुरू होता है, यहाँ से भी वहाँ से भी, और नाइट शिफ्ट से सब भागते हैं। तो मैं कहा सर मैं करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कर लें। उन्होंने कहा लेकिन एक शर्त है कि फिर अब नाइट ड्यूटी करोगे तो फिर अब ये शिफ्ट चेंज नहीं होगी जब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होता। ऑपरेशन 2 दिन बाद भी खत्म हो सकता है, 18 दिन बाद भी खत्म आएगा। सर ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो नाइट शिफ्ट कर ली हमने, वहीं से खबरें निकली, वो हम एक लाइमलाइट में आ गए, मौका मिल गया, तो फिर दिन में परमानेंट आ गए। सो अगेन प्रोग्राम एंकर बनना था, लेकिन दिन में खबरें पढ़ रहे थे, तो एक दिन जैस्मीन मंजूर साहिबा एब्सेंट थी, तो प्रोग्राम का मौका मिल गया। सो आपने ट्राई करनी होती चीज़ ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी होती है। यानी अगर मैं उस दिन जैस्मीन साहिबा का प्रोग्राम ना करता, जब वो एब्सेंट थी, ये कहकर कि भाईजान ये प्रोग्राम रात 11 बजे, मैं सुबह 6 बजे से आया हुआ हूँ, छुट्टी मेरी दोपहर 3 बजे होती है, कल सुबह फिर 6 बजे आना है, तो मैं कोई पागल हो गया, मुझे कोई इजाफी पैसे दे रहे हो क्या इस काम के? तो तनख्वाह उसी तनख्वाह में, एक तनख्वाह में 2 बजे क्यों दूं भाई मैं आपको? तो फिर आज मुझे मौका ना मिलता। जब मुझे पहली मरतबा कहा गया कि रमजान ट्रांसमिशन करनी है, तो मैंने ये कहा कि यार मतलब मैं ये 11th आवर में कि NRO कितना अच्छा है या बुरा है, और ये करते करते मैं शान क्या कैसे करें। मैंने एक बात सोची, ट्राई करने में क्या मसला है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगले साल नहीं करेंगे तो ठीक है, क्या मसला है इसमें। सो आई थिंक कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपको ट्राई ज़रूर कर लेनी चाहिए, नहीं मालूम आपका कहाँ मामला क्या लिखा हो। जाहिर सी बात है, मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मैंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग होंगे, रिकॉर्डेड होगा, एडिट डिलीट हो जाएगा, कोई ऐसी बात हो गई, कुछ ऐसा अटक वटक गया या कुछ ऐसा फेयर हुआ तो कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन जब आपके मामले में मैं सोचता हूँ या आपके उसमें अपनी जगह रख के सोचता हूँ, तो आप लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ये भी नहीं कि बाद में कट सकता है। फिर आपके जो मौज़ूआत होते हैं वो मजहबी भी होते हैं, सियासी भी होते हैं और इस तरीके के भी होते हैं। तो उसके बाद ये कि आपको भी 500 लोग नहीं सुन रहे, करोड़ों की आवाम सुन रही है, ना सिर्फ कराची बल्कि दुनिया भर के तमाम मुल्कों में आपको सुना जा रहा है। इतने सब प्रेशर के साथ किस तरीके से आप हैंडल करते हैं, किस तरीके, क्या ये सोचते भी हैं या इसको बिल्कुल पालाए तागलाते हुए? हर काम सोच समझ के करना चाहिए, बट चीज़ों को ना ओवर एनालाइज भी नहीं करना चाहिए। अगेन ये आपस की बात है, ठीक है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मैं ये सब इस एंगल से सोचने बैठ जाऊँ ना तो मैं नहीं कर सकूँगा। तो भाई मैं सोचता हूँ कि अपनी पूरी जान मारेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगेन मैं देखिए एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ मैं कह रहा हूँ कि इसको गलत ना लीजिएगा, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओ यार कुछ सोचते समझने की जरूरत नहीं, बेकार की बातें कर दो, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी जरूर कह रहा हूँ कि कुछ जो हमने कुछ चीज़ें ना जो हमने बस सोच के रखी होती है, दिमाग में होती है कि ऐसी होना चाहिए, ज़रूरी भाई अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल का फरमान हमारे लिए ये है हरफ आखिर, बस बाकी हर चीज़ चैलेंजेबल है यार, ठीक है। तो ये हर काम सोच समझ के करना चाहिए, हाँ ठीक है, लेकिन हर काम में वो इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएं। तो भाई ठीक है यार, कर रहे हैं, अल्लाह ने इज्जत रखी है, हो सकता है कल सुबह कुछ ऐसा हो जाए कि सारा मामला पलट जाए, गड़बड़ हो जाए। अब क्या इस डर से जो है वो मतलब क्या करें, है ना, मतलब आप इस डर से, यानी आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी तो है ना यार, लोग मर तो रहे हैं ना एक्सीडेंट में यार। आप जब बाइक चलाना है तो इस शहर में लोग हो तो रहे ना यार मामला। आप जहाज में बैठते तो प्लेन क्रैश, तो ठीक है यार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 तो किसी भी दिन नहीं होती। अब आप यही सोचने बैठ जाएंगे तो फिर आप नहीं कर सकेंगे। तो बस ठीक है, कुछ चीज़ों को आपको फिर मामला बस इस तरह सोच के भी आगे बढ़ जाना चाहिए कि ठीक है, सही है, बहुत ज़्यादा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, देखी जाएगी। वसीम भाई, आपके ख्याल में सहाफ़त में खामोशी का फ़न कब से ज़्यादा मौसर होता है? कब ऐसा होता है कि आपको नहीं बोलना चाहिए, किस ऐसे मौज़ूआत पे?
तो यानी कब बोलना नहीं ज़्यादा ताकतवर होता है एज कम्पेयर टू बोलने के? अच्छा, ये बहुत ज़रूरी बात है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा बोलने का टैलेंट अहम है ना, यानी आपको जब ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ बोलना है, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ नहीं बोलना है। एट टाइम्स साइलेंस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। सही है, स्पेशली आजकल के सोशल मीडिया के दौर में। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है, हो सकता है कल मैं भी ऐसा हो जाऊँ भाई, नहीं पता, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, कि जो एक दफ़ा सोशल मीडिया के उस ट्रैप में फंसे, यार इसने मुझे गाली दी, इसकी ऐसी की तैसी, मैं दो दूंगा यार, और फिर वो उसी में फंसते चले गए, कन्वीनियंटली फॉरगेटिंग कि फिर उनको अंदाजा ही नहीं हुआ कि उनकी ओपिनियंस जो है ना, वो ट्वीट्स और वो कमेंट्स उनकी ओपिनियन शेप करने लगे कि यार मैं ये बोल देता हूं ताकि पॉपुलर ओपिनियन हो, और मैं ये नहीं बोलता हूं ताकि ये ना हो। नहीं भाई, ये नहीं होना। खास तौर पे जो जर्नलिज्म वाली फील्ड है भाई, देखिए मैं कोई फिल्मी अदाकार नहीं हूं, ठीक है, मैं कोई ड्रामा आर्टिस्ट नहीं हूं जो कि देखेगा कि यार कौन सा रोल ज्यादा अच्छा बिक रहा है तो वो रोल करूं ताकि पजीराई मिले। नो भाई, मैं इस फील्ड में हूं सहाफत की, जहां मुझे वो बोलना है जो कि सच है, ठीक है। अब अगेन इसमें हालात हैं, वाक़यात हैं, मसाइल हैं, तो वो अपनी उसकी डिटेल्स हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दुनिया का सबसे सच्चा साहब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी ओपिनियन जो है ना, पब्लिक ओपिनियन को मेरी ओपिनियन फॉर्म नहीं करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसलिए नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर ओपिनियन दूँ और ओपिनियन बहुत पॉपुलर हो जाए और आप लोग जो है ना बाद में ऑटोग्राफ लें, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, और जनाब कमाल हो जाए। नहीं भाई नहीं, मैंने अपनी बात करनी है। सो बहुत जगहों पर खामोशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि आपके अंदर ना ज़ब्त, तहम्मुल, हौसला, खैर है, यानी एट टाइम्स आपको लग रहा होता है अभी जहन साथ होते हैं मेरे थ्रू आउट, ठीक है, तो ये लोग हंस रहे होते हैं कि यार फलां ने ट्वीट कर दिया कि यार ये वसीम बदामी ने यूं किया, वो कह रहे होते हैं यार बॉस ये तो हमें पता है कि ये तो हुआ ही नहीं है। वो जी वो एक साहब ने पूरा लिख दिया वो कि जी ये इस प्रोग्राम में जो फलां साहिबा आई है ना, ये असल में पहले यहाँ से इनको यूं फोन गया था कि यूं कर लो, और उसके बाद इन साहिबा को यहाँ से यहाँ भेजा गया प्रोग्राम में। अब अगले दिन मैं ऑफिस गया, मेरी टीम हंस रही है, कहने बॉस ये तो आपने मुझसे कहा था कि इसको लाइनअप कर लो और मैंने लाइनअप किया है, ये क्या कहानी है सारी, ये क्या लिखा है इसने ये? और मैं हंस रहा होता, मैं कहा ईजी, इस पर क्लैरिफिकेशन दो। नहीं क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा मैं, जिसने नहीं मानना वो नहीं मानना, कोई मसला नहीं। मैं रोजाना जब मैं जिस दिन मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा उस दिन मैं झूठ बोलने वाले को एक और ट्वीट का और एक और वीलॉग का मवाद फराहम कर रहा हूं, तो उसका तो काम ही है, मेरा काम ये नहीं है। तो जिस दिन मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा कि नहीं ऐसा नहीं है, असल में तो मैंने इस गेस्ट को इसी तरह लाइनअप किया था, तो अगले दिन में एक और वीलॉग करेगा कि नहीं नाजरीन हम आपको बताते हैं कि सच क्या है, सच ये है कि यूं नहीं बल्कि, तो फिर मैं एक और ट्वीट करूंगा क्या? तो मैं यही काम करता रहूंगा क्या? नहीं भाई तू करता रहे भाई, जो करना है तूने, जिसने यकीन करना है कर ले यार, नहीं करना है नहीं कर ले। मैं अल्लाह मियाँ से कह सकता हूँ कि अल्लाह मियाँ आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। बाकी आपने मुझे, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, अल्लाह ताला आपने मुझे बहुत सारे ऐसे मौक़ों पर भी मेरी इज़्ज़त रख ली और मुझे इज़्ज़त दे दी जो मैंने किया ही नहीं था, जिसके मैं काबिल भी नहीं था। तो बस वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा, इज़्ज़त भी तूने देनी है, ज़िल्लत देना भी तेरा ही बस है, और तू इज़्ज़त रख लेना, ठीक है। तो बस कुछ चीज़ों का आपको इस तरह ज़ब्त से, खामोशी से आगे बढ़ जाना चाहिए। हर चीज़ पे रिस्पॉन्ड करना, हर चीज़ पर रेलेवेंट होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कोई क़यामत नहीं आ जाएगी आप किसी इशू पर खामोश रहेंगे और कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। आखिरी बात, सॉरी शायद लंबी बात हो रही है, तो ये समझ लें यार, जो मुझे समझ आती है, ये T10 क्रिकेट नहीं हो रही है, सही है, ये T20 भी नहीं है, ये वनडे भी नहीं है, ये टेस्ट मैच है। इसमें पिच पे खड़ा रहना, बोल्ड नहीं होना है यार, पिच पे खड़ा रहना है। पिच पे आप खड़े रहेंगे, 10 ओवर नहीं है जो खत्म हो जाएंगे, 20 ओवर भी नहीं है, टेस्ट मैच है। आप खड़े रहेंगे, लूज बॉल आएगी, उसमें मारेंगे छक्का। हर बॉल पे छक्का नहीं मारना है, छक्का लगेगा तो तालियां बजती हैं, लेकिन जब आप छक्का लगाते हैं तो बोल्ड होने का चांस भी बढ़ जाता है। इजी, कोई जल्दी नहीं है, इजी, लंबी रेस का घोड़ा बनने की कोशिश करनी है, मुझे समझना है। वसीम भाई, आपने अपनी गुफ्तगू में बोला कि सच बोलना पड़ता है। कभी ऐसे मामला आते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ और कह रहे होते हैं और आपको कुछ और बोलना पड़ता है, तो आप इस बात में मेंटली प्रिपेयर रहें कि आइडियल माहौल तो कहीं भी नहीं होगा। लेट्स बी वेरी क्लियर, ठीक है। हमारी फील्ड में भी यही मामला है, हमें आइडियल सिचुएशन में ना थे ना है, हम एक ख़ास बाउंड्री में खेल रहे होते हैं जहाँ कभी आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, कभी स्पेस श्रिंक हो जाती है, कभी स्पेस बहुत श्रिंक हो जाती है, कभी स्पेस बहुत खुल जाती है, ठीक है जी। करना क्या है अगेन, तो क्या है फील्ड में ना है? नहीं, क्यों ना है यार, क्योंकि अगर
इस नज़रिए वाला जो मैं नज़रिया पेश कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों के ख्याल में मैं उस नज़रिए पे कारबंद हूँ, मेरे ख्याल में मैं हूँ। आप लोगों में से होता है बहुत सारे लोगों की राय हो कि मैं नहीं हूँ, और होता है बहुत सारे लोगों की राय हो कि मैं हूँ। लेकिन अगर इस माइंडसेट के लोग इस फील्ड में नहीं आएंगे तो फिर जो दूसरा माइंडसेट है वो तो फिर अलग ही है ना, फिर मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ होगा, फिर वो लोग आएंगे जो कहेंगे सर आप हुक्म करें, करना क्या है, और कर देंगे, तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आपने मैदान तो नहीं छोड़ना है, तो करना क्या है? अच्छा, बहादुरी और बेवकूफ़ी में भी फ़र्क है, आपने रहना भी है। मैं ये भी कह चुका हूँ कि टेस्ट मैच है, वनडे T20 नहीं है भाई, तो उसमें आपने कुछ बहुत स्मार्ट चॉइसेस करनी है, कुछ बहुत स्मार्ट डिसीजन लेने हैं, उसमें आप कभी अच्छा फैसला करेंगे, कभी बुरा फैसला भी करेंगे। यानी अगर मैं इसको, अब ये तो मैंने बड़ी किताबी सी बात कर दी, अब मैं प्रैक्टिकल बात कर दूं। हम सब जानते हैं आज भी कोई आइडियल माहौल तो नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूं, आप लोग सब रिलेट कर लेंगे उससे, क्योंकि सब कराची के रहने वाले हैं। सो वी ऑल नो ना कि इस शहर का सियासी एतबार से क्या माहौल था, हम सबको पता है। ठीक है, हम विदाउट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, मैं चाहता ही नहीं कि वो कहीं और ही चली जाए सारी डिबेट, वो आप सियासत तो सुनते ही रहते हैं ना हमसे, लेकिन बड़े मखसूस किस्म के हालात थे ना जहाँ पर बहुत चीज़ों पर बात करना बहुत मुश्किल था। तो उसमें हम ये कोशिश करते थे कि यार जितनी बात हो सके उतनी तो कर लेना यार, कम से कम जितनी हो सके उतनी तो कर लें, इशारों किनायों में कर लें। मैं नहीं कह रहा कि मैं कहता था तुम्हारी ऐसी की जैसी मैं तो करूँगा बात, जो करना है कर लो, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। मैं मतलब क्या झूठ बोलूँगा ना, मैं बोलूँगा ये भी नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ जहाँ मौका मिलता था वहाँ बात कर लेते थे, कभी क्रीज से आगे निकल के छक्का भी मार लेते थे, कभी सिंगल डबल भी खेल लेते थे। खड़े रहें, आपका ज़मीर क्लियर होना चाहिए कि यार मैंने इस सर्टेन लाइन क्रॉस नहीं करनी, रास्ते निकल आते हैं। आप किसी भी इंतहा पे ना जाएं तो रास्ते निकल आते हैं। एक कम्युनिकेशन स्किल्स हमारा मौजू है, उसमें एक मरहला ये भी आता है कि कभी तंज़ो मज़ा और रोस्टिंग और बदतमीज़ी में एक बहुत नाजुक लाइन होती है। हमने देखा हाल ही में जो जंगी सूरत हाल पर आपने ट्रांसमिशन की, आपने कभी भी, जबकि भारतीय मीडिया इसका ख्याल नहीं रख रही थी, लेकिन आपने उसके बावजूद फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उस लाइन पे कायम रहे और आप हमेशा रहे। तो उस लाइन को कैसे पहचानते हैं, हम कैसे पहचानें, और तंज, रोस्टिंग और बदतमीजी में कैसे हम एक लाइन क्रिएट, क्योंकि बहुत नाजुक लाइन है, लोग टॉस कर देते हैं आराम से। ओके, सो नाउ सिंस दिस इज अबाउट मी, तो आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज मैं फिर तासुर जाएगा कि मैं अपनी तारीफें करूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। ठीक है, इसको प्लीज़ इस एंगल से ना लीजिएगा, इसको आप लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग केस स्टडीज़ करते हैं ना, इसको एज अ केस स्टडी लीजिएगा। ठीक है, आई एम सो ग्लैड ऑन वन थिंग। देखिए, मेरी हमेशा से ओपिनियन रही है कि यार बात करनी चाहिए, टिका के बात करनी चाहिए, जहां आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत है, जहां, हर जगह नहीं, वहां आवाज़ गरजदार भी होनी चाहिए, लेकिन ये सारे का सारा मामला फैक्ट्स को ट्विस्ट किए बगैर होना चाहिए, और ये सारे का सारा मामला गाली दिए बगैर होना चाहिए। अब मुझे बहुत खुशी क्यों है, फॉरगेट वसीम अनामी की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, हम बड़े पिक्चर की बात कर रहे हैं। मुझे खुशी किस बात की है, अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिनेरियो हमारे सामने रख दिया कि अगर ये बात मैं या मुझ जैसे 5000 और लोग अगले 100 सालों तक बताते रहते तो ये बात इतनी क्लियर ना होती जितनी 10 घंटे में हो गई। आप लोग, चूंकि लोग हमें मुझे कहते थे लोग कि यार वसीम में मसला है कि ये हो नहीं सकता, जो आप कह रहे हैं ना, इट इज टू गुड टू बी ट्रू, एक्चुअली दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। गाली बिकती है, शोर बिकता है, हंगामा बिकता है, बदतमीजी बिकती है, चिल्लाना बिकता है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना, और ये इसका क्रेडिट मुझे नहीं है, इसका क्रेडिट आप लोगों को है, क्योंकि मैंने जो किया वो तो मैंने किया। वो ट्रांसमिशन हिट क्यों हो गई, आप लोगों की वजह से हुई ना। तो मैं गाली नहीं दे रहा था, लेकिन आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैं चिल्ला नहीं रहा था, यानी चिल्लाने से मुराद अगेन आवाज बुलंद करने में, जज्बाती होने में, जज्बाती तो बिल्कुल था। और मैं दोबारा कहता हूं भाई, वतन के मामले में और ऐसे हालात में जज्बाती नहीं होना तो फिर क्या करना है, जज्बात का किस दिन काम आना है। तो जज्बाती था, लेकिन बदतमीजी नहीं कर रहा था। जब वहां टेलीविजन पे, अब मैं वो अल्फाज दोहरा भी नहीं सकता, यानी वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को वो एक जानवर का नाम लेके कह रहा है कि इसका बच्चा है ये, तो हम नहीं कर रहे थे काम। जब वहां स्ट्रीट शो पे ले जाके वो कह रहा था कि बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, तब हम नहीं कह रहे थे स्ट्रीट पे जाके कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। आज भी नहीं कहूंगा मैं, बल्कि हम ये कह रहे थे कि आपको अगर अपने वतन से मोहब्बत है तो अच्छी बात है भाई, होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वहां कराची पे कब्जा हो रहा था और लाहौर पोर्ट भी फतह हो गया था, तो हम नई दिल्ली फतह करवा रहे थे। सही है, हम मोदी को गाली नहीं दे रहे थे, मैंने स्ट्रीट शो किया,
एक बंदे ने कहा जी वो मोदी साहब हम आपको ये बताना चाहते हैं, तो सामने से एक और बंदे ने कहा कि मोदी साहब और आप क्या होता है? बोलो मोदी तुझे बताना चाहते हैं हम। मैं कहा नहीं हम तू करके बात नहीं करेंगे। मैंने अर्नब गोस्वामी साहब के खिलाफ जब बात की तो मैंने कहा भाईजान आपका इस हवाले से मैं एहतराम करता हूं कि आप मेरी फील्ड के मुझसे सीनियर है, लेकिन यार ये क्या कर रहे हो, खुदा को मानो। ठीक, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सोसाइटी में इस बात की जरूर गुंजाइश है कि पॉपुलर कोट अनकोट पॉपुलर आर्गुमेंट के बगैर, मुबालगे के बगैर, एग्जैजरेट किए बगैर, गाली दिए बगैर, फैक्ट्स को ट्विस्ट किए बगैर भी आप अपनी बात करेंगे तो उसको पजीराई मिलेगी। ऑल द रीजंस फॉर ऑल ऑफ यू not to go for that kind of narrative, but this kind of narrative. We are the mature partners in this whole crisis, alhamdulillah. तो इसका सारा सेहरा मुझे नहीं जाता है, आप लोगों को जाता है। मैं जब, और ये हर जगह, मैं जब रमजान ट्रांसमिशन कर रहा था, there were certain things जिसके बारे में मुझे मशवरा दिया था कि ये करो ये बिकेगा। मैं कहता मैं ये नहीं कर सकता यार, मैं नहीं कर सकता ये। तो मुझे दोस्त यार कहते थे कि फिर नहीं बिकेगा। नहीं, वो सब नहीं हो रहा रमजान ट्रांसमिशन में और पजीराई मिल रही है। मेरा कमाल नहीं है, आप लोगों का कमाल है, इसलिए कि मैं तो खाली परफॉर्म कर रहा हूं, तो पजीराई तो आप लोग दे रहे हैं ना। तो भाई ये बड़ी सुकून की बात है कि इसका मतलब ये थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। हो सकता है अभी मैं मोबाइल खोल के चीखना चिल्लाना गाली देना शुरू कर दूं और पोस्ट कर दूं तो ठक करके मिलियन व्यूज आ जाएंगे। इस वाले तरीके में टाइम लगेगा, लेकिन इस तरीके की पजीराई है, ये हमारे मुआशरे में एक्सेप्टेबल है। और ये 100 लेक्चर्स एक तरफ, वो 10 घंटे एक तरफ, जहां आपने देखा कि एक तरफ गाली थी, बदतमीजी थी, झूठ था, चर्ब जबानी थी, बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोलो पाकिस्तान तोड़ दो, और एक तरफ ये सब कुछ था। और वहां यानी वहां के मासिस का भी ये हाल है कि अब मैं कम से कम क्या जुमला बोलूं, बस आखिरी बात के शर्म नहीं आ रही। वो कह रहे हैं जावेद अख्तर साहब, मैं कह देता हूँ मजबूरन चूंकि उम्र का लिहाज है, कि जी इफ गिवन अ चॉइस आई वुड प्रेफर हेल ओवर पाकिस्तान। भाई जहां जाओ जहन्नुम में जाओ, हमने थोड़ी रोका है भाई, वो तो आप जाओ, मतलब आपको इतनी जल्दी हो रही है। तो हमारे यहाँ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ मैच्योर सोसाइटी और इसमें मैच्योर आर्ग्यूमेंट्स की गुंजाइश है और आप लोगों ने साबित किया है। अच्छा वसीम भाई, रमज़ान ट्रांसमिशन की तैयारियां आप कई अरसे पहले से शुरू कर देते हैं और वो तैयारी दिखती भी है माशाल्लाह। दुनिया, कुरान और साइंसेस जैसा आप नया सेगमेंट लेके आए, कमाल का सेगमेंट, जितनी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बाकायदा गूज़बम्प्स फील होते हैं जिस तरीके से आप मंजर कशी करते हैं। लेकिन अभी हालिया जंगी सूरत हाल हुई तो उसमें तो इस तरीके का, इस फॉर्मेट का आप शायद आपने पहली दफ़ा इस तरीके से मेरी ज़िंदगी में जंगी पहली मरतबा हुई है यार जी। तो उसके बावजूद इंशाल्लाह आखिरी मरतबा भी, आखिरी इंशाल्लाह, तो उसके बावजूद ये फॉर्मेट को साथ रखने में और जंगी मामलात को, उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए। जाहिर सी बात है आपकी शहादतों की भी इत्तला आएगी, हमलों की भी आएगी, तो उसके साथ। और हमने देखा कि इसमें आप लोगों ने, वैसे सहाफ़त में जज्बात नहीं दिखाए जाते इस तरीके से, उसमें कंट्रोल करना पड़ता है। आपने कुछ ऐसी शहादतों की खबर दी, मुझे याद है मैं छोटा था, रमज़ान की बात थी, जनाब यार अब ये नहीं बोलना मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ। मैं तो खैर बचपन भी देख रहा हूँ, मैं तो काफ़ी। अच्छा, तो रमज़ान ट्रांसमिशन में अमजद साबरी की शहादत की खबर, उसमें हम आपको ही देख रहे थे, तो उस सब में आपने जज्बात को कंट्रोल करना पड़ता है एज अ सहाफ़ी, तो वो कितना मुश्किल होता है। और इस मामले में जंगी सूरत हाल में आपने जज्बात भी दिखाए, आपने वो भी दिखाए, तो ये सब के बारे में बताएं। I'll try to keep my answers short and crisp। मुझे अंदाजा है कि ज़ाहिर टाइम भी फिर 4 बज रहे हैं, तो हर सिचुएशन की अपनी एक डिमांड होती है। और आई थिंक एट टाइम्स द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर नेचुरल रहें तो दैट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जैसे आप हैं तो यानी ये इनमें से कोई भी चीज़ मैंने सोच के नहीं की थी। जब मैं ट्रांसमिशन में बैठा था ये जंग के हवाले से, तो मैंने कोई ये सोचा हुआ नहीं था कि मैंने जज्बात में बात करनी है, ये करनी है, नहीं। अब अगर हमले की खबर आई है दुश्मन की तरफ से या हमले की खबर आई है यहाँ से, तो ये सिचुएशन नेचुरली डिमांड करती है कि मैं जज्बाती होऊंगा, तो जज्बाती में हो रहा था। अगर अमजद साबरी साहब की शहादत की खबर आई है तो ये सिचुएशन नेचुरल है कि मुझे आंसू आएंगे, तो वो आ रहे थे। सो आई थिंक एट टाइम्स आप जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन होती है वो बेस्ट होती है कि आप जस्ट बी योरसेल्फ। किसी भी चीज़ की ये एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती कि यार ये काम आज से पहले नहीं हुआ ना इसलिए आप ना करें। मैंने जब खबरें पढ़ना शुरू की तो मैं ये इस तरह हाथ रखता था, मैं ये हाथ रख के खबरें पढ़ता था, तो मुझे कहा यार ये नहीं होगा, आप ऐसे हाथ नहीं रखें, आप ऐसे बैठे। तो मैं क्यों सर?
वो इसलिए कि ये अजीब सा लगता है। अजीब सा क्या मतलब? सर बताएं। ठीक है, सीनियर्स उनका एहतराम है, लेकिन हेल्दी डिबेट तो हो सकती है ना। नहीं जी, वो आज तक किसी ने नहीं किया। ये क्या बात हुई यार? ओ भाई, दुनिया की जो भी चीज़ आज हो रही है वो पहली मरतबा अभी होगी, उससे पहले नहीं हुई होगी। तो अगर आप ये आर्गुमेंट लेके चलेंगे यार ये तो आज से पहले हुआ ही नहीं है, तो भाई ये तो नहीं हुआ है तो आज हो जाएगा यार, फिर कल से फॉलो कर लेंगे लोग। मैंने इस तरह हाथ रख के खबरें पढ़ी, ये दिस इज मी, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ों में आपने ना ये माइंडसेट को तोड़ना है। तो आई थिंक अगेन इस ट्रांसमिशन में भी शायद एक अलग चीज़ शायद ये हो गई कि वो एक इमोशनल कनेक्ट डेवलप हो गया। अब अगर मैं सोचता कि यार आज तक कभी किसी नशरियात में किसी एंकर ने इस तरीके से तो बातें ही नहीं की कि जनाब एंकर इज देयर टू जस्ट रिपोर्ट द फैक्ट्स। यस, आई विल रिपोर्ट द फैक्ट, बट दिस इज अ सिनेरियो जिसमें सर्टेन जज्बात इन्वॉल्व है, जिसमें लोगों को अपना फ्यूचर नहीं पता क्या है, एक इमोशनल कनेक्ट चाहिए कौम को, तो लेट्स डू इट दिस वे। तो अब अगर मैं उसको ये एनालाइज करने बैठ जाता कि तो आज से पहले नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है तो आज हो जाएगा भाई। सो आई थिंक इसमें ये है कि आपको जो चीज़ समझना है उस वक्त एक फैसला आप करते हैं। वो फैसला कभी बैकफायर भी करेगा, कभी चल जाएगा, बट ठीक है, फैसले करने चाहिए। वसीम भाई, दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, आप इजाज़त दें तो 2-3 क्वेश्चन अगर हमें ऑडियंस से जी ठीक कोई ऑडियंस में कोई सवाल करना चाहता हो बोलिए। कहाँ से बताइए? यहाँ से। वालेकुम अस्सलाम। जनाब जैसे हम आपको बचपन से देखते यार ये मत करो यार, ये आपने आपको लाइव शो के दौरान किस तरह से कंपोज रखते हैं? कोई कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाती है तो आप अपने आप को कंपोज कैसे करते हैं कि लाइव शो जा रहा है और पता नहीं चले कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया? हाँ अच्छा, एक तो आप लोग मुझे हाँ या ना में जवाब दें, चूँकि मेरे कुछ दोस्तों का कहना है कि यार तुम्हारे चेहरे पे ना एक्सप्रेशन फ़ौरन आ जाता है। मतलब एक होता है उसका इजहार करें अपनी जुमलों से, लेकिन यानी वो कहते हैं टॉक शो में कोई पार्टी झूठ बोल रही है ना, तुम्हारे मुंह पे आ जाएगा झूठ बोल रही है। तो ऐसा है या नहीं? हाँ या ना है? अच्छा ठीक है। सो आई थिंक बस वो शायद मेरे कंपोज होने की ट्रिक ये है कि बस वो सारा जो भड़ास है ना वो उस मुंह पे आ जाती है, लेकिन मैं कहता नहीं हूँ कि भाई बस ठीक है। आई थिंक प्रैक्टिस आपको आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट कर देती है। एंड अगेन आपको अपनी एक्चुअल लाइफ में फिर ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं ताकि वो आपको ऑन एयर भी हेल्प करें। सो आई एक्चुअली वर्कड ऑन सर्टेन थिंग्स इन माई लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सो दैट आई कैन एक्सपीरियंस और आई कैन प्रैक्टिस द सेम ऑन एयर, जिसमें ये कंपोज रहने वाली बात दी। और फिर आपको यार माइंड गेम बहुत ज़रूरी है ना, तो ये सारा माइंड गेम है मेरा ख्याल है। तो आप अपना वो स्विच, अब अगेन यार अल्लाह माफ़ करे बड़ा बोलनी है, कल सुबह मुझसे कोई ऐसा बढ़ हो सकता है कि आप लोग सब बता पड़ो ये क्या कर दिया, तो यू नो कोई दावा नहीं है, लेकिन आप दिमाग में अपने एक स्विच ऑन रखते हैं कि नहीं यार ये बाउंड्रीज़ हैं, इन बाउंड्रीज़ में खेलना है। वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाती है, फिर अल्लाह ताला कर देता है। या और कोई सवाल अगर हम एक और सवाल ले सकें? क्या खतरात पेश आए जब दोनों कंट्रीज ये जान के मीडिया ने विदाउट एनी एविडेंस और प्रूफ नेशनलिज्म को फ्यूल किया? आई थिंक वो कह रही थी क्या खतरा पेश है कि दोनों कंट्रीज़ के मीडिया ने विदाउट एनी एविडेंस नेशनलिज्म को फ्यूल किया। सही मैंने रिप्रोड्यूस किया। मेरा ओपिनियन शायद स्लाइटली डिफरेंट है, और ये मेरे ख्याल में बायस्ड ओपिनियन नहीं है। मुझे लगता है हमने देखो, एक तो होता है नेशनलिज्म को फ्यूल करना, तो हम नेशनलिज्म की बात हम करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। हाँ उसमें इतना आगे ना निकल जाए कि बेवकूफ़ी की सारी हदें पार कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मीडिया ने ऐसा नहीं किया। एंड अगेन मैंने से आई कैन कोट यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल, द फ्यू ऑफ व्हिच आई हैव ऑलरेडी कोटेड, कि वहाँ पे स्ट्रीट पे शो हो रहा है तो कह रहे हैं हाँ नारा लगाओ ना पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमारे यहाँ नहीं, देखो एक्सेप्शन, हम जब भी ये बात करते हैं हम ओवरऑल बात कर रहे होते हैं, वरना आप मुझे हमारी भी 10 एग्जाम्पल्स बता देंगे ऑफकोर्स, लेकिन हम ओवरऑल रवैये की बात कर रहे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये नहीं हुआ। बल्कि मैं आपको एक और बात अर्ज करूँ भाई, ये मैं जिसके बारे में आप लोग, जिसकी ट्रांसमिशन की आपको आप लोग कोट कर रहे हैं, मैं आपको अपनी 5-6 बातें बता दूं यार। भाई हम वो हैं कि हम क्रिकेट का प्रोग्राम करते हैं अल्लामा पुरजोश, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है उसमें, ठीक है जी, और उसमें उनकी टीम हमारी टीम से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। हर पाकिस्तान इंडिया की मैच की रात मैं कह रहा होता हूँ अपने टेलीविजन पे कि भाई कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, 2 टीमों का मैच है, कोई हक और बातिल का मार्का नहीं हो रहा है कल। सो वी वांट आवर टीम टू विन, लेकिन हार भी जाए तो कोई क़यामत नहीं है, ठीक है जी। हम अपने शो में जब इंडियन टीम अच्छा खेलती है हम उनका नाम लेकर तालियां बजाते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि वेल प्लेड, यू डिजर्व टू विन, ठीक है। अगेन आई वुड से एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, वी आर मैच्योर पार्टनर्स इन दिस ऑल क्राइसिस। सो एक तो आई थिंक कि उस अंदाज से नेशनलिज्म को फ्यूल हमारे यहाँ से नहीं किया गया, जितना किया गया इट वॉज रिक्वायर्ड, इट वॉज ऑन मेरिट।
नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स, जब आप मीडिया में होते हैं तो यू हैव एक्सेस टू सर्टेन इंफॉर्मेशन विच मासेस डोंट हैव नेचुरली। बेस्ड ऑन दैट भी आप कुछ बातें कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जब जंग स्टार्ट हो गई, जब पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया, तो मुझसे किसी ने कहा नहीं था, बट मैं एक बात कर रहा था। मैंने कहा देखिए अब मामला ये स्टार्ट हो गया है, नाउ इट कैन गो एनीवेयर। तो मैं नाजरीन से कह रहा था कि अब तक तो हम आपको ये खबरें बता रहे हैं कि ये हो गया, ये उधमपुर का एयरबेस, ये उड़ी का एयरबेस, ये फला फला फला, लेकिन हो सकता है दूसरी तरफ की खबरें आना भी शुरू हो जाए, हो सकता है शहादतों की खबर, तो मसला नहीं है, हम इसके लिए भी तैयार हैं। अब ये आप बताएं, क्या ये मैं कत्लो गारत गरी, खून खराबे, जज्बातियत की बात कर रहा हूँ? आई थिंक नो, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनके मीडिया की तरह नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने भी घुसो दिल्ली में और फूंक दो दिल्ली को, मैं ये नहीं कह रहा भाई। वो कह रहा था ना गौरव आर्य, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि जी वो नरेंद्र मोदी बंकर में छुप गया, वो कह रहे थे ना शहबाज अली छुप गया, ठीक है। तो मैं तो ये सब नहीं कह रहा। सो आई थिंक वो है, वो नेशनलिज्म में नहीं है। आई एम सॉरी, मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूँ, बकवास का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, आई एम सॉरी में सर, वो बकवास हो रही थी ना, तो यहाँ ये सब नहीं हो रहा था। हाँ, जितनी बात हो रही थी वो इतनी कि देयर वाज सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच वी न्यू एंड एट दैट टाइम वी कुड नॉट डिस्क्लोज इट। तो अब मैं एक ऐसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ पर मुझे पता है कि ये हो गया है, या मुझे पता है कि ये हो सकता है, और मैं बता भी नहीं सकता बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी। वो इमेच्योरिटी होती है अगर मैं खबर पहले ब्रेक करने के चक्कर में वो बातें बताता। मैंने इसका मैं आखिरी बातें कर लेता हूँ। द मोमेंट आई स्टार्टेड द ट्रांसमिशन, आई न्यू, आई वाज टोल्ड कि वो जहाज गिराने वाला मामला हो गया है, हो गया है, ठीक है, विथ डिटेल्स कि राफेल हो गया है, ये हो गया, वो गया है। उस वक्त सेंसिटिविटी थी, हमने नहीं अनाउंस किया, तो लेकिन उस वक्त आई वाज बीइंग जज्बाती। हो सकता है आपको लग रहा हो कि नेशनलिज्म हो रहा है, तो आप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि वो क्या वजह है। वजह ये कि आई नो सर्टेन थिंग्स, माय जॉब एथिक्स, मीडिया एथिक्स की बात हो रही है, माय जॉब एथिक्स डू नॉट अलाउ मी टू डिस्क्लोज दैट न्यूज। नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, करेंगे वक्त पे करेंगे। तो मैं ये नहीं कर रहा कि यार जियो ना ब्रेक कर दे, बता दो यार कि राफेल गिर गया, नहीं, वक्त पे बताएंगे। लेकिन मैं वो सेंटिमेंट जरूर डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पर जाके मैं लोगों को मेरी खबर सुना सकूं। सो आई थिंक एट टाइम्स ये भी होता है कि यू हैव एक्सेस टू सर्टेन इन्फॉर्मेशन व्हिच यू कांट डिस्क्लोज, सो वो इसलिए आप अकॉर्डिंगली कुछ चीजें कर रहे होते हैं। बट आई एम सो ग्लैड, अगेन आई वुड से, हमने फजूल का, यानी नेशनलिज्म इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू प्रमोट, हमने नेशनलिज्म के नाम पे कोई फजूलियात प्रमोट नहीं है। मैंने अपने पॉडकास्ट में कहा है, मैंने कहा है, जब मुझसे कोई सवाल आते हैं, मैंने कहा कि भाई मैंने अगर एक ट्रांसमिशन कर ली है या 4 बातें कर ली है, इट डज नॉट गिव मी द सर्टिफिकेट कि मैं बताऊं कि इसने ये बोला है तो ये मुहब्बे वतन है और इसने ये नहीं बोला है तो मुझे इसकी हुब्बुल वतनी पे एतराज़ है। बिल्कुल नहीं, मुझे क्या राइट पहुंचता है। तो आई वुड से वी आर द मैच्योर पार्टनर्स बाय ऑल मीन्स, और हमने नेशनलिज्म के नाम पे फजूल चीज़ें नहीं की हैं प्रमोट, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी सवाल, आखिरी में यूथ आपको सुन रही है, हमारे बच्चे आपको सुन रहे हैं, कोई एक मशवरा, कोई एक बात, कोई ओपिनियन, कोई एडवाइस, या ये भी एक सवाल हो सकता है कि आप अपने कई साल पुराने वसीम मदामी से मिले, तो आप क्या एडवाइस करते हैं? अभी आपको सब सुन रहे हैं आप। मैसेज तो कुछ नहीं है, मैं 1-2 बातें शेयर कर लेता हूँ। एक सजेशन भी नहीं, एक बात है आप लोगों से। एक तो मुझे लगता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वॉर एंड एवरीथिंग, सो एक तो आई बिलीव without again getting into खामोखा का emotionalism and all that which we never wanted to, actually we never wanted to, ये तो मैं इस पर 1 घंटे की बात कर सकता हूँ कि भाई इसमें हमें पुश किया गया इस हद तक, वरना हम ये बातें हम शौक से नहीं कर रहे। अभी जब बात की तो मैंने कहा ना कि ज़िंदगी की पहली हमने जंग देखी, इंशाल्लाह आखिरी देखी। हम नहीं चाहते भाई, we do not want to celebrate war, we celebrate peace, more than victory we want to celebrate peace। तो एक तो ये, लेकिन ये ज़रूर है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। तो एक तो इस सब के कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि एक मार्का था जो हो गया, एक मार्का है जो अभी हो रहा है, वो उस मार्के से ज़्यादा अहम है, जिसमें मेरी और आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने अपना सच, अपनी साइड का सच हमने इतना बोलना है और इस तरीके से बोलना है कि उनकी साइड का झूठ ना बिके। क्योंकि भाईजान सीधी सीधी बात है, सामने वाली पार्टी बहुत झूठी है यार, है, और सामने वाली पार्टी इतनी झूठी है कि उन्होंने लाहौर पोर्ट पे कब्जा करा दिया है और कराची फतह करा लिया है, आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया है, शहबाज शरीफ को बंकर में छुपा दिया है। ये सब ये है ना, इतनी झूठी पार्टी से पाला पड़ा है आपका, सही है। आप सोचें कि क्या क्या झूठ नहीं बोलते होंगे जो ये यानी मैं सोचता हूँ कि यार वो ये नहीं सोच रहा होगा कि सुबह होगी तो नज़र आएगा ना कि कराची तो है और लाहौर पे तो पोर्ट है ही नहीं, तो क्या करें, लेकिन बोल रहे हैं। सो
हमें अपनी साइड का सच इतना ज़्यादा स्मार्टली हर जगह प्रोपोगेट करना है कि उनकी साइड का झूठ ना बिके। दूसरी बात, एक चीज़ मुझे लगता है वो ये कि शायद हमारी सोसाइटी के एतबार से अगर हम एक चीज़ कर सकें, अपने हिस्से यानी अपना पार्ट इसमें प्ले कर सकें, तो ये कि मुझे लगता है थोड़ा सा हमें, अब ये वॉर और सबसे हटके बात हो रही है, जनरली बात हो रही है, इसको आप पॉलिटिकल एंगल से भी कह लें, हर एंगल से कह लें, मजहब के एंगल से भी, वी नीड टू काम डाउन, वी नीड टू रिलैक्स, ईजी, कोई मसला नहीं है। जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे मेरा ओपिनियन देने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, क्यों नहीं दे सकता मैं अपना ओपिनियन, तो मुझे ये मानना चाहिए कि भाई फिर यही राइट इनायत साहब के पास भी है, ठीक है। और अगर इनको भी इनका अपना ओपिनियन है, यार मैं तो इस हद तक कह रहा हूँ कि भाई अगर, यानी मुझे बरखत साहिबा का प्रोग्राम आपने देखा होगा जो वो अजीब वो गरीब हरकतें कर रही हैं, आंखें कुमारी पता नहीं क्या कर रही हैं, तो मैंने उस पर कहा कि यार आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विथ हर ओपिनियन, आई विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग। अब आप इसमें बताएं कि नेशनलिज्म ना सिर्फ नेशनलिज्म प्रमोट नहीं होना, बल्कि इस हद तक बात कर रहा हूँ, मैं टीवी भी कर रहा हूँ बात, आई डू नॉट इवन हैव अ प्रॉब्लम अगर आपका कोई ओपिनियन है और वो ओपिनियन एंटी पाकिस्तान है, इवन देन I would advocate for your right of expressing your opinion. Do that within the limits of decency. Do that. ठीक है जी। तो जब मैं उनके लिए ये कह रहा हूँ भाई, तो मैं अपने सब लोगों के लिए कहूँगा कि ये जो कुछ हो गया ना हमारी सोसाइटी में कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से मैं हैरान होता हूँ यार। मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप का साइलेंट मेंबर हूँ, वो लड़े जा रहे हैं, फिर लड़े जा रहे हैं। अरे भाई एक ओपिनियन तेरा है, एक ओपिनियन मेरा है, बस छोड़ दे यार, बस ठीक है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें मसला क्या है? यानी ये क्यों नहीं हो सकता कि हम दोनों बात करें, आपका ओपिनियन ए हो और मेरा ओपिनियन जेड हो, हम टिका के बात करें, बदतमीजी ना करें, और उसके बाद हम हाथ मिला के घर चले जाएं कि यार मेरे ख्याल से भाईजान आई एम वेरी सॉरी, मुझे आपकी एक भी बात से इत्तेफाक नहीं है, फाइन, और आपको मेरी बात से इत्तेफाक। इसमें गाली डंडा मार कुटाई ये क्यों जरूरी है? आई थिंक ये हमें एज अ सोसाइटी ये थोड़ा सा कूल डाउन होने की जरूरत है, क्योंकि आगे हमें और बहुत सारे मामलात में एक्सेल करना है। एंड लास्ट वर्ड फ्रॉम माई साइड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज we have landed in a situation, मौजिज़ाना तौर पे। देखिए ये छोड़ दें एक लम्हे को, वो है ना बहस की जंग कौन जीता और कौन हारा, ठीक है, कौन वो वाली साइड में विक्ट्री क्लेम कर रही है ना। फॉर श्योर वी हैव मोर रीजंस, विदाउट गेटिंग बायस्ड, वी हैव मोर रीजंस टू प्रूव कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें फतह नसीब हुई। बहुत सारे रीजंस, एंड आई कैन कोट यू 100 एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूँ एक लम्हे को आप सब छोड़ दें, ठीक है जी, सब छोड़ दें। एक सवाल का जवाब दें मुझे, आज से 20 दिन पहले इस कौम का मोराल कहाँ था और आज कहाँ है? आज से 20 दिन पहले इस कौम में पोलराइजेशन कितनी थी, आज कहाँ है? आज से 20 दिन पहले डिवाइड कितना था, आज कहाँ है? आज से 20 दिन पहले नफरतें कितनी थी, आज कहाँ है? ये तो सब मानते हैं ना। और यार मैं कह रहा हूँ बाकी सारी बातें झूठ हो ना, ये मौका कम ही कि अल्लाह ने हमें यहाँ से यहाँ ला के खड़ा कर दिया। थैंक यू वेरी मच नरेंद्र मोदी साहब, आपने काम कर दिया। इससे अच्छा जंपिंग पैड हमें नहीं मिल सकता। यहां से आगे जाना है यार, यहां से ऊपर जाना है इंशाल्लाह। मैंने अपने हिस्से की शमा जलानी है, आपने अपने हिस्से की शमा जलानी है। वेदर इट मेक्स अ डिफरेंस और नॉट इज इररिलेवेंट। वी शुड बी वेरी प्राउड एंड सेटिस्फाइड, वी प्लेड आवर पार्ट। मैं हमेशा उस शिकायत से बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ कि अल्लाह के नबी को आग में डाला जा रहा था और एक चिड़िया एक ड्रॉप पानी का डाल रही थी, और जब पूछा गया कि भाई ये व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस ऑल एक्टिविटी, इट इज गोइंग टू मेक नो डिफरेंस ऑन दिस फायर, दिस ह्यूज फायर, तो जो जवाब था ना, मैं उससे बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ कि भाई आग अल्लाह ताला चाहे तो पल भर में बुझा सकता है, वो चाहेगा तो बुझाएगा, वो चाहेगा तो नहीं बुझाएगा। नन ऑफ माई कंसर्न। मुझे इत्मीनान इस बात का है कि रोज़े महशर जब फहरिस्त बनेगी आग लगाने वालों की और आग बुझाने वालों की, मेरा नाम बुझाने वालों की फहरिस्त में होगा। लेट्स ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नॉट बी द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। वेदर इट मेक्स अ डिफरेंस और नॉट इज इररिलेवेंट, वो अल्लाह ताला के हाथ में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू सो वेरी मच। सर हम आपके नहायत ममनून और मशकूर हैं कि आपने वक्त निकाला और अपने ज़्यादा ख्याल किए। आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई मिली नगमा गुनगुना दें, हम सब वेट कर दें, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए। वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं नखरे सारे में सिंगर नहीं करता, थोड़ी आवाज़ बढ़ाना यार। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू, इससे है मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है
इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। क्यों? इस पे दिल कुर्बान, इस पे बान है हो, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। लेट्स से टुगेदर। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है हो, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नारा हो जाए जबरदस्त पाकिस्तान।